सेल सर्विस भी हम ही देंगे इंशाल्लाह, और सर्विस भी हम ही देंगे। 110% की आप तवक्को लगाएगी। अब 1-2 सीट की बात नहीं है, आप हमें कराची का। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद कॉलोनी में PS 102 और यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्टेंट जो हैं हमारे PTI के और जमात इस्लामी के और बहुत सारे हैं। तो आज नजीब भाई ने सोचा कि हमारे साथ चाय पीते हैं। तो उमूमन हमारी जो है ना चाय बड़ी कड़वी होती है सियासतदानों के लिए। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा चौक है, यहाँ तमाम जमातें बैठती हैं और वो वाले यहाँ पर डिबेट्स होती हैं सियासी कि आपकी सोच है क्या टॉक शोज़ में होती हो, क्योंकि टॉक शो में होती है कंट्रोल टॉक और यहाँ होती है अनकंट्रोल। नजीब भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। नजीब भाई, सवाल छोटा सा मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि MPA जब आते हैं इलेक्शन से पहले तो वो लड़की देखने नहीं आते ससुराल वाले, तो उस तरह से आते हैं। फिर जब लड़की ले जाते हैं यानी वोट ले जाते हैं, फिर वो लड़की के नुक्स यानी वोटर के नुक्स गिनाते हैं। तो कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं होने वाला कि आप वोट ले जाके जीत के असेंबली में जाके बैठ जाएं और फिर आपसे पूछा जाए नजीब भाई पानी नहीं आ रहा, तो नजीब भाई फरमाएं पानी का महकमा तो जी पीपल्स पार्टी के अंडर आता है। नजीब भाई पुलिस हमारे बच्चे को उठा के ले गई, नजीब भाई बता रहे हैं यार पुलिस को तो फलाने कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होने वाला हमारे साथ। वोट दे के हम आफ्टर सेल सर्विस की क्या तवक्को रखें आपसे? सर्विस भी हम ही देंगे इंशाल्लाह, और सर्विस भी हम ही देंगे। ये हमारा मोहल्ला है भाई, यहाँ की जाए पैदाइश है, यहाँ के बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनकी सर्विस का काम, ट्यूनिंग का काम और दीगर सारे मसले भाई हमारे मसले। देखिए अब 1-2 सीट की बात नहीं है, आप हमें कराची का मैंडेट दो, उसके बाद देखोगे कौन करता है। असल में मसला ये होता है कि जमात इस्लामी के लोग जो हैं बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जमात इस्लामी की तंजीम तरबियत उससे कोई दो राय है ही नहीं कराची वालों को। लेकिन मसला ये कराची वाला जमात इस्लामी को वोट देते हुए सोचता है कि ये मुतासरीन में एक MPA का इजाफा करना है, एक MNA का इजाफा करना है। ये हमारे साथ खड़े होकर धरने तो दे सकते हैं, लड़ाई झगड़े तो कर लेंगे इदारों से, लेकिन मैंडेट पूरा ना मिलने पर हमारे मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे। तो इस बारे में आप वोटर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए इसमें सेटिस्फाई का मसला नहीं है, इसमें असल बात यह है कि अगर हमारा वोटर ये समझ रहा है कि हमने अपने एक दबंग MPA को और MNA को चुना है, तो आप यकीन कीजिए हमारा एक जो है ना वो 10 के ऊपर भारी होता है कि आप अपने हिस्से का काम कीजिए। हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, लेकिन आपके लोगों ने पार्कों की लाइन, आज कितनी अच्छी रोशनी में हम बैठे हुए हैं, तो ये बात है कि आप थोड़ा बहुत इख्तियार देंगे। हमसे 110% की आप तवक्को लगाने वाले, दबने झुकने वाले। पहले जो MPA थे उनके पास हम लेटर लेके जाते थे, उनके पास हम कंप्लेंट लेके जाते थे, तो वो कंप्लेनों का एक गुच्छा तो बनता रहा, लेकिन अमल दरामद किसी पे नहीं हो पाया। और ऐसे ही करते करते 4-5 साल गुजर गए, MPA नाम के आगे मरूम लिखा गया, लेकिन काम वहीं के वहीं खड़े। ऐसे ही इतना डसी हुई है, इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, आप यकीन करें चाकू पिस्टल लेके घर से निकलना रह जाता है, वरना मारने मरने वैसी जाती है। अच्छा नजीब भाई, एक चीज़ ये भी देखने में आई कि इलाके के बहुत सारे मसाइल जो रोड पे ही घर से निकलते ही दिखते हैं, उन पे MPA MNA की तवज्जो नहीं थी, लेकिन कहीं घर बन रहा है, कहीं कोई इंक्रोचमेंट है तो उस पर लेटर बराबर लगते रहे। अच्छा उस पर लेटर लगते रहे, या तो वो लेटर लग के वो घर टूट जाते, वो इंक्रोचमेंट टूट जाती। वो हुआ ये कि वो महल के महल तैयार हैं, लेटर वहीं के वहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं क्या हुआ होगा? घर बनाने वाले हैं ना, ये भी आवाम है जी, और घर के खिलाफ एप्लीकेशन देने वाले भी आवाम है जी, और जो इस सारे मामले में पैसे बना रहा है जी, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के माशाल्लाह कराची से बाहर के आए हुए सारे लोग हैं जिन्हें कराची के नक्शे का ही नहीं मालूम। सही बात। उन्हें तो ये पता है कि एक छत डालने के 5 लाख लेने और दूसरी छत डालने के 5 लाख काउंसलर के काम, और एक होते हैं सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबर के काम। ये है कानून साजी। जब तक हम प्रॉपर कानून साजी नहीं करेंगे, हम ये मसाइल से निमट नहीं। ये कह सकते हैं काउंसलर से, चेयरमैन से कि पानी नहीं आ रहा, गटर सही करो वगैरह वगैरह। सूबाई असम्बली आपके लिए कानून साजी करेगा, उसके पास जो बजट आएगा वो तरजीही बुनियादों पे अपने इलाके में लगाएगा, ताकि अगर कहीं पैसे की कमी का मसला है तो वो पूरा करे। लेकिन असल जिम्मेदारी कानून साजी। दरख्वास्त देने वाले भी आवाम है, इनके दरमियान एक अच्छा समझदारी का मुजाहरा होना चाहिए कि भाई मेरी गटर की है और उस पर तुम इतना लोड डाल की बात नहीं है। आप अपने नुमाइंदों को जब भेजोगे तो कानून साजी भी होगी, जैसे पहले मामला को हैंडल करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। स्टेट टाउन में जो हमारा इलाका है हैदराबाद कॉलोनी, फातिमा जिना कॉलोनी, शिकारपुर कॉलोनी, इससे मुल्कात तमाम छोटी छोटी कॉलोनी, इसका सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? इसका मसला है यहाँ पर जो रोज़ बरोज़ नशइयों की तादाद बढ़ रही है। उसका रीज़न क्या है? हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। मुझे क्रिकेट खेलनी है तो 1000 रुपये पर हेड दे के मैं एटलीस्ट
जाके ग्राउंड बुक करवाऊंगा जिसमें 22-25 हज़ार बुकिंग के देंगे हम लोग और 1000 रुपये पर हेड की क्रिकेट होगी। क्या एक आम लड़का, एक आम घर से निकला हुआ बच्चा टेप चढ़ी हुई बॉल लेके, बैट लेके कहीं इज्जत से क्रिकेट खेल सकता है? कहीं नहीं खेल सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप MPA बनते हैं, अल्लाह करे कि आप MPA बने, आप जैसे शरीफ लोग, अच्छे लोग असेंबली में जाएं और यहाँ की आवाम की आवाज़ उठाएं। सबसे देरीना मसला है हैदराबाद कॉलोनी का, जेल में लगे जैमर्स। बॉम्ब प्रूफ दीवारें उन्होंने बना ली, अपनी एक सोसाइटी आबाद कर ली, वहाँ 3-3 मंजिला इमारतें, 5-5 मंजिला इमारतें बन गई, सेफ हेवन अपना कर लिया और जिनकी रखवाली के लिए, जिनके खिदमत गुजार बन के वो वहाँ जी रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा ज़ेरे हिताब हैं। वो हमसे ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल वहाँ बैठ के हमसे ज़्यादा अच्छा है। तो क्यों ना इस जेल को भाई हाईवे ले जाओ। यहाँ पर कौन सा अगर शहर के बीचों बीच कैदी रहेगा तो उसको थोड़ी ना ज़्यादा मज़े आएंगे। या आपने उससे ये तय किया है सज़ा देते हुए कि बेटा सेंटर ऑफ सिटी रखूंगा तुझे क्योंकि तूने गुनाह इतना अच्छा किया है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे कहूंगा कि सारी ब्लैकमेलिंग है इनकी साइड में हटवाइएगा, लेजिस्लेशन कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। जेल के गेट पे खड़े होकर मैं टेलीनॉर के नंबर से नंबर मिलाता हूँ, जिसको मिलाओ नंबर लगता है। मेरी हैदराबाद कॉलोनी में आके टेलीनॉर का नंबर मिलाओ तो कैलकुलेटर और कैलेंडर के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं। अगर हमारे वाईफाई कनेक्ट ना हो तो यहाँ मोबाइल की डिवाइस बिल्कुल बेकार। जेन्युइन और ऑर्गेनिक लेजिस्लेशन अप्रूव हो और आप प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करके किसी तरह भी उसको अप्रूव कराएं और यहाँ के अवाम आइंदा 20 साल आप लोगों को वोट दें, 50 साल आप लोगों को वोट दें कि जेन्युइन रेजोल्यूशन आपने पास करवाई और इस आवाम के, इस हल्के के असल आवाज़ असेंबली तक पहुंची। बिल्कुल दिल की बात करी है, इसलिए कि ये मसला जो है ना, ये जेन्युइन मसला नहीं है। ये जो रीज़न लगा के इन लोगों ने आपके ऊपर, मेरे ऊपर ये मुसल्लत किया है, इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। कानून मौजूद है, प्राइवेसी का कानून मौजूद है, ह्यूमन राइट का कानून मौजूद है। उस कानून की मौजूदगी में हमें PIB कॉलोनी को और बिलखुसूस हैदराबाद कॉलोनी को, दोनों को मिलके एक मैज़रनामा बनाइए। मैं एश्योर कर रहा हूँ कि हम इसी कानून की मौजूदगी में इस बात का जवाब ढूंढ लेंगे कि ये काम गैर कानूनी है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, उसके लिए स्पेशल डिवाइसेस होती हैं। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। उस पर बैठे पब्लिक एड कमेटी इंशाल्लाह, क्योंकि हम उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो इस मसले को ये अभी उठाते हैं चंद दिनों के अंदर, कि इसका रास्ता देखेंगे। कानून हमें इजाज़त देता है। ये प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने की बात है, मौत मैयत हो जाए, कोई और मसला हो जाए। तो जी ये थे हमारे अपकमिंग MPA फ्रॉम जमात इस्लामी PS 102 और हम इनको बेस्ट विशेस देते हैं अपने इलाके से। अगर ये सोचें कि हमारी अपनी सियासी एफिलिएशन क्या है, हम बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि जो भी बंदा अच्छा आएगा, जो भी बंदा अच्छे कामों की नीयत बांधेगा, अल्लाह अच्छी नीयत वालों का साथ दे और अच्छी नीयत वालों को कामयाब करे। थैंक यू।